नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 70वें दिन जारी है। किसान संगठनों ने दिल्ली, जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया है। लिहाजा गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान अपनी हक-हुकूक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि किसान जिस तरीके से अपने मांग को लेकर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है सरकार भी झुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इससे पहले जो है 5 विपक्षी दल के नेता भी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हुआ है। इसी मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आलोक महेश्वरी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जिस तरीके से सरकार और उसके किसान के बीच जो ये तानातानी हो रही है और उसके बाद छठी राउंड के बातचीत भी बेनतीजा साबित हुआ और उसके बाद किसान अपने मांग को लेकर डटे हुए हैं, सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देना चाहिए और कानून में जो भी प्रावधान वो चाहते हैं उस तरीके से किए जाने चाहिए। इसी से मेरा अगला सवाल, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है और विपक्षी दल जो है 5 ऐसे बड़े दिग्गज नेता जिसमें राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, वो सब मिलकर राष्ट्रपति से मिलकर इन कानूनों को लेकर वापस लेने की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इस पर कुछ संज्ञान ले सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति कोई संज्ञान लेने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो या फिर ट्रिपल तलाक का हो या फिर कोई अन्य मुद्दे हों, उन पर भी काफी हमारे देश में गर्मा गर्मी हुई है, उनका भी काफी विरोध हुआ है। चाहे वो जीएसटी का मामला हो, ये सारे तो हमारे जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, वो तो मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं। सिर्फ वो अपनी कंसेंट दे देते हैं कि किसी भी तरीके का एक्ट पास कर दिया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, वो सिर्फ कंसेंट दे देते हैं और एक्ट पास हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी संज्ञान लेने वाले हैं। और जो रही बात सुप्रीम कोर्ट में जो एक्ट चैलेंज हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को हमारे किसानों की जो कृषि प्रधान देश है, ये इन सब की बातों को देखते हुए, एक्ट्स को देखते हुए स्टक डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे जो एक्ट्स पास हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर पार्लियामेंट ने उनको वापस भी लिया है, रिपील भी किया है ना। चाहे वो नेशनल कमीशन का एक्ट हो, जो कि जजेस के रिक्रूटमेंट के लिए पास किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या माना था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानकर उसको क्या कर दिया था, स्टक डाउन कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था। तो इसी तरीके से ये तीनों कृषि कानून को स्टक डाउन कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, यही मेरा मानना है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से ये कानून जो है 3 कृषि बिल जो है वो कहीं न कहीं किसान के खिलाफ है और सरकार ये भी समझा नहीं पा रही है कि आखिर जो वो कह रहे हैं कि ये कृषि बिल जो है किसान के हित में है, वो ये भी समझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। लेकिन इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहा है, इससे पहले आपने देखा होगा छात्र अगर प्रदर्शन करे तो नक्सली कहा जाता है, अगर मुसलमान अगर एनआरसी सीए को लेकर अगर प्रदर्शन करे तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन अब जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को मजबूर कर दिया गया रोड पे आशियाना बनाने के लिए, तो उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप एक कानूनी जानकार के तौर पर? नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत है। ये तो बीजेपी का पुराना फंडा है, क्योंकि इनका फूट डालो राज करो के फॉर्मूले पर चलते हैं ये लोग, है ना। और किसान ही इस देश का सच्चा सिपाही है। किसान ही किसान के बेटे ही सरहदों पर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। क्योंकि कोई भी, चाहे बीजेपी का बड़ा से बड़ा नेता हो, मैं बीजेपी के अलावा और भी नेताओं की बात करूंगा, चाहे वो उनके बेटे तो सरहद पर है नहीं, उनके बेटे तो कृषि कर नहीं रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से किसान ही हमारे देश का सबसे बड़ा देशभक्त व्यक्ति है। उनके बारे में ये इस तरीके का बोलना, अभी बीजेपी के एक मंत्री ने बोला कि इनको चाइना से सपोर्ट मिल रहा है, इनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरीके की बेवकूफे भरे स्टेटमेंट देना ये बिल्कुल भी बेवकूफी है। इन लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए और किसानों की जो जायज मांग है उसको मानना चाहिए। आखिर में चलते-चलते एक सवाल, क्या लग रहा है सर, मैं आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से सरकार से जो बातचीत हो रही है, बार-बार जो है ये फेल होता दिख रहा है, ना इसका कोई मसले का हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आखिर में क्या लग रहा है आपको, कुछ मतलब सरकार झुकेगी या इस बिल को वापस लेगी, या फिर किसान भी हटने वाले नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है उन्होंने? देखिए, बिल्कुल भी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि 70% जो किसान है उसके हक के बारे में बात है। वो अपनी पर्सनल ओपिनियन तो दे नहीं रहे हैं, वो भी अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए के लोगों की बात को उठा रहे हैं। तो इस तरीके से किसी देश के 70% लोगों का विश्वास, 70% के हक के लोगों का जो राइट्स है उसके बारे में बात करना बिल्कुल भी जायज बात होती है। क्योंकि सरकारें तो 20-25-30% पर बन जाती हैं, तो यहाँ तो 50% से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं, 70% लोग सड़कों पर हैं, है ना। तो इस तरीके से सरकार को अपना रुख मोड़ना पड़ेगा। उसको ये अमेंड जो एक्ट्स आए हुए हैं, तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। और हमारे देश का जो किसान है वो एक दृढ़ संकल्पी होता है, क्योंकि वो जितना उनको वो क्या बोल सकते हैं, जितना ये लोग सोचते हैं उससे कई आगे बढ़कर वो मेहनत करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये लोग इन लोगों को, किसानों की बात को मानना चाहिए। जल्द से जल्द ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहिए, यही मेरा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आलोक महेश्वरी थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ये जो 3 कृषि बिल है वो कहीं न कहीं किसान के खिलाफ है। इनको लेकर मौजूदा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को और गृह मंत्री अमित शाह को सोचने और समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। नमस्कार, मैं हूं सद्दाम करीमी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि देश, दुनिया और बहुजनों से जुड़ी खबर मिस ना करें। नमस्कार।